नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी एक नई सीरीज, जिसमें क्या करेंगे, हर रोज हम हरियाणा जीके कवर करेंगे। इसके साथ ही कौन सी हरियाणा करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ में आप मैथ के कुछ एक क्वेश्चन, साथ में आपके एनिमल हस्बेंड्री के कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी हर रोज जो आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और इसमें सारे के सारे टॉपिक हम एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा में जो है आपका सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस यानी कि हम कह सकते हैं कौन सा, गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये मनाया किसकी याद में जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनकी याद में मनाया जाता है। वाजपेयी जो है इनकी याद में मनाया जाता है कौन सा, गुड गवर्नेंस डे हम कह सकते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब मनाया कब से शुरू गया था ये, तो 2014 से जो है आपका हर साल जो है गुड गवर्नेंस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और हरियाणा में भी आपका कब है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रहेंगे कि ये हरियाणा के कितनी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, तो कितनी बार, 3 बार इन्होंने कार्य किया है। दूसरी बार जब इनका कार्य था कौन सा, 1998 और 99 के बीच में था शायद। और इसी बीच में जो है आपका कौन सा, तो पोखरण सेकंड जो है, आपने सुना होगा पोखरण सेकंड जो था वो कब करवाया गया था, किसके, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और पोखरण सेकंड कब हुआ, तो मई 1998 को जो है पोखरण सेकंड आपका करवाया गया था। और इसके अलावा आपका पोखरण आपका कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये एग्जाम में, अभी के एग्जाम में ये पूछा गया था, पोखरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और ये बनता है कि आपका अगर 25 दिसंबर को आपका गुड गवर्नेंस डे है, तो 23 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को हम कौन सा, तो राष्ट्रीय किसान दिवस। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो ये कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपका देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आपके कितने 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री की याद में हम मनाते हैं 25 दिसंबर। तो इसीलिए 23 दिसंबर भी आपका किसके, तो आपके प्रधानमंत्री कौन थे, पूर्व प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, फॉर्मर पीएम आपके कौन, तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है इनकी याद में 23 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है कौन सा, राष्ट्रीय किसान दिवस है। तो आपको पता होगा चरण सिंह जो कि किसानों के मसीहा है, इनको बोला जाता है। चौधरी चरण सिंह, इनकी याद में 23 दिसंबर को आपका कौन सा मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस। अभी आपका 23 दिसंबर वाला होगा। 4 दिसंबर के बारे में, यानी कि दिसंबर वाले कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करें। 4 दिसंबर के बारे में हमने पढ़ा था कौन सा, नेवी डे। नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस जो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आपका कौन सा, तो 2 दिसंबर को आपका कौन सा, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो आपका कब, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आपका 2 का हो गया, 4 का 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को आपका कौन सा, तो एड्स दिवस। कौन सा, एड्स दिवस जो है आपका मनाया जाता है। एड्स दिवस आपका मनाया जाता है कब, 1 दिसंबर को। यानी एड्स के प्रति जागरूकता के लिए जो है आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से ध्यान रख लेना इनको। और इसके अलावा आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी, इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब, 2015 में, यानी मरणोपरांत। मरणोपरांत जो है इनको जो है 2015 में किससे, तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने है कि किस हरियाणवी को जो है फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। तो स्पोर्ट्स जो आपका फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2019 का किसे दिया है, तो आपका रानी रामपाल को दिया है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, रानी रामपाल। संबंध कहां से रहेगा इनका, शाहबाद मारकंडा जो हम कहते हैं शाहबाद से, जो कि कहां पे, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यहां से इनका संबंध रहेगा। शाहबाद जिसको क्या, हॉकी का गढ़ भी बोला जाता है। हॉकी का गढ़ जो है बोला जाता है किसको, शाहबाद को। यहां से संबंधित है कौन, रानी रामपाल। अब रानी रामपाल से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो अभी आपका कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसको दिया गया, कब का, तो 2020 का। अब एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये इसका नाम कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है बदलकर यहाँ पे रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये हम अब इसको क्या बोलेंगे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है ये हमारा कौन सा, तो हम कह सकते हैं
हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर ऑफ आपका इंडिया का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो जाएगा। 2020 का इंपॉर्टेंट है जो अभी के एग्जाम में पूछा गया है, किसको, तो 5 पर्सन को दिया गया है। 5 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके रानी रामपाल को दिया गया है, रानी रामपाल को। इसके अलावा दूसरा कौन हो जाएगा, तो रोहित शर्मा को। इसके अलावा तीसरा कौन सा, तो मरियप्पन थंगवेलू को दिया गया है। चौथा किसको दिया गया है, तो आपका मनिका बत्रा को जो है चौथा दिया गया है। इसके अलावा पांचवा किसको, तो विनेश फोगाट। तो इन पांचों को जो है आपका दिया गया है 2020 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सबसे पहले इसका नाम राजीव गांधी था। ये कब से शुरू हुआ, तो 1991-92 से जो है ये अवार्ड शुरू हुआ। और सबसे पहला जो है हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसको जो है लेने वाले कौन बने थे, तो वो विश्वनाथ आनंद बने थे। विश्वनाथ आनंद जो है, इनको सबसे पहले जो है ये अवार्ड दिया गया था आनंद को। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। कौन सा, रानी रामपाल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 72 जो आपका है वन महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप जो है वो लॉन्च की है, तो कौन सी, ई पौधशाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो वो राइट आंसर रहेगा, ई पौधशाला। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट ये करंट अफेयर का आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट थारपारकर जो है किस पशु की नस्ल है, तो किसकी नस्ल हो जाएगी थारपारकर, ये आपकी गाय की नस्ल हो जाएगी, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, गाय की नस्ल रहेगी थारपारकर। अब देखिए गाय यहाँ पे जो दी गई है, 20वीं पशु गणना जो हुई थी, 20वीं पशु गणना कब, 2019 में हुई थी। हर 5 साल बाद ये की जाती है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा गाय आपकी कहाँ पे पाई गई है हरियाणा में, तो वो सिरसा में। सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे, तो वो हिसार में। सबसे ज्यादा बकरी कहाँ पे, तो ये भी आपकी सिरसा में। और सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ पे, तो ये आपकी भिवानी में सबसे ज्यादा पाई गई है, भिवानी में। ठीक है, अब देखिए आप भैंस जो दे रखी है, भैंस का आपका कौन सा, भैंस अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे रह जाएगा भैंस का, तो ये आपका कहाँ पे, हिसार में रहेगा, ये ध्यान रख लेना। या भैंस प्रजनन केंद्र हम कह सकते हैं। बकरी हमारा कह सकते हैं, बकरी प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हरियाणा में कहाँ पे खोला जाएगा, तो भिवानी में खोला जाएगा। भिवानी में कहाँ पे, लोहारू में खोला जाएगा, भिवानी के लोहारू में खोला जाएगा, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपका कौन सा, जो बकरी का है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बकरी अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका मखदूम में पड़ेगा। मखदूम कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा गाय आपकी होगी सबसे ज्यादा। भेड़ जो है, भेड़ अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे, तो ये भी आपका हिसार में रहेगा। भेड़ और भैंस दोनों के दोनों आपके हिसार में है। और दोनों की स्थापना कब हुई, 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का जो है पहला एथेनॉल प्लांट जो है किस जिले में बनाया गया है, तो कहां पे बनाया गया है, तो देखिए हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट में आपका क्या होगा कि जो आपकी हरियाणा में यमुनानगर में बनाया गया। पहली बात तो ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब यमुनानगर में आपको पता है कौन सी, सरस्वती शुगर मिल है। सरस्वती शुगर मिल जो है ये आपकी कहां पे पड़ेगी, यमुनानगर में पड़ेगी। इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट करके बताना। देखिए सरस्वती शुगर मिल जो है, इसमें जो भी आपका वेस्ट बचेगा उससे क्या है आपका एथेनॉल बनाया जाएगा। यानी कि एथेनॉल प्लांट आपका जो है कहां पे लगाया गया है, सरस्वती शुगर मिल जो है इसी में आपका जो है एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। तो ये आपका कौन सा, पहला हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा हम कह सकते हैं प्रस्तावित है या बन जाएगा, अभी जो है कह सकते हैं शुरू नहीं हुआ। कहां पे, तो एक आपका शाहबाद में है, शाहबाद में। दूसरा कहां पे, पानीपत में। शाहबाद और पानीपत में भी आपके बनाए जाएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पे पहला एथेनॉल प्लांट कहां पे, सरस्वती शुगर मिल में बनाया गया, जो कि यहाँ का जो वेस्ट होगा उससे बनाया जाएगा। और कहां पे, यमुनानगर में ये पड़ता है। तो ध्यान रख लेना। और इसके साथ ही आपका कौन सा, तो आपकी जैसे आपको पता है चीनी का आपकी सबसे बड़ी शुगर मिल आपकी कौन सी है, तो सरस्वती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा गन्ना आपका कहां पे होता है, तो गन्ना आपका यमुनानगर में रहेगा। सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे, यमुनानगर में। हाथी आपके सबसे ज्यादा कहां पे रहेंगे, तो हाथी भी आपके सबसे ज्यादा यमुनानगर में रहेंगे। हाथी यमुनानगर में रहेंगे, बस ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा यमुनानगर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, अभी का करंट का क्वेश्चन है कि पंचायती जमीन पर जो है, पंचायती जमीन पर बाग की योजना, पंचायती जमीन पर बाग योजना जो है शुरू करने वाला हरियाणा का पहला जिला जो है वो कौन सा बन गया है, तो वो आपका यमुनानगर बन गया है। तो ये ध्यान रख लेना। अब देखिए पंचायत की यहाँ पे बात हुई है, तो आपको पता है हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी हरियाणा में, तो ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कहां पे, तो यमुनानगर में रहेगी। बिल्कुल हमने पहले भी डिस्कस किया, यमुनानगर में सबसे ज्यादा। सबसे कम अगर पूछ ले तो कम कहां पे रहेगी, तो सबसे कम फरीदाबाद में जो आपकी ग्राम पंचायत रहेगी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। यहां से आपके एक आधा क्वेश्चन बन सकता है।
यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा कितनी, तो 3 स्टेट से लगती है, 3 स्टेट से लगती है, 3 राज्य से लगती है। कौन कौन से, तो एक आपकी ऊपर तो लग जाएगी हिमाचल प्रदेश से, इधर साइड में उत्तराखंड से, और इधर आपकी कौन सी उत्तर प्रदेश से। तो एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा कितने, 3 राज्य से लगती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक यमुनानगर में इंपॉर्टेंट ये बनता है कि लोहागढ़ है, कौन सा, लोहागढ़ जो है ये आपका कहां पे पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। और ये अगर पूछ ले कि आपकी राज्य की सिखों की पहली राजधानी, राज्य की सिखों की पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी, सिखों की पहली राजधानी, तो ये राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो ये लोहागढ़ रहेगी, जो कि आपकी कहां पे पड़ती है, आपकी यमुनानगर में पड़ती है। इसके अलावा आपका बाकी तो पता ही है, यमुनानगर की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी, साढौरा जो इसकी आरक्षित सीट रहेगी। साढौरा का किला, छछरौली का किला, ये सारे के सारे आपके कहां पे, यमुनानगर में पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सुरती गाय जो है, गाय नहीं आएगा यहाँ पे, भैंस आएगा, तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे भैंस आएगा, गाय नहीं आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सुरती भैंस जो है ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, मुख्यतः कहाँ पर पाली जाती है, तो सुरती नाम से देखिए पता चल रहा है क्या है, सुरती का मतलब सूरत है, तो सूरत आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा, कौन सा, गुजरात। ध्यान रखना है, सूरत आपकी सुरती जो है भैंस कहाँ पे पाई जाती है, मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा आपकी कौन सी, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो दिया गया, कौन सा, यूपी में आपकी कौन सी, भदावरी। भदावरी का ये क्वेश्चन आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि भदावरी बेस जो है इसका मूल स्थान कौन सा हो जाएगा, मूल स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, भदारी का, या आपका कौन सा, यूपी का आपका कौन सा, इटावा या आगरा जो है ये भदावरी बेस का आपका मूल स्थान हो जाएगा कहां पे, यूपी में। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा राज्य जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है शुरू करने जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अपना हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा जो है आपका एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है वो शुरू करने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, लाल सिंधी जो है ये किसकी प्रजाति है, लाल सिंधी किसकी हो जाएगी, तो ये गाय की प्रजाति हो जाएगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा, लाल सिंधी गाय की प्रजाति। यहाँ पे ऑप्शन देखिए मानव की प्रजाति। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हरियाणा प्रदेश के जो है मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान कौन सी सुविधा का जो है लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो कौन सा, तो स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये देने की शुरुआत की घोषणा की गई है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा में जो है गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है, तो कौन सी योजना हो जाएगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है ये राइट आंसर बनेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हिसार एयरपोर्ट जो है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो किसके नाम पर, आप सभी को राइट आंसर पता है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन। राजधानी कौन सी हो जाएगी, अग्रोहा जो है, महाराजा अग्रसेन। अग्रेगण की राजधानी हम कह सकते हैं, तो आपकी कौन सी, अग्रोहा हो जाएगी। और आपका कौन सा, अग्रोहा जो मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका कहाँ पे, अग्रोहा में पड़ता है, अग्रोहा आपका हिसार में पड़ता है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा, मारुति कार जो है इसका निर्माण किस जनपद में होता है, किस जनपद में यानी कहां पे होता है, तो आपका गुरुग्राम में होता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन लेने का इसीलिए मतलब था क्योंकि अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है कि मारुति कार जो है, मारुति प्लांट जो है इसकी शुरुआत कब हुई, प्लांट की शुरुआत है, तो आपको 1970 के साथ जाना है। ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्या लगभग हमने पढ़ा है 1981 या 1980 के आसपास पढ़ा है, और उसके बाद 1983 के आसपास जो इसका कह सकते हैं बिक्री शुरू हो गई थी, इसकी सेल स्टार्ट हो गई थी। अब लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप अगर जाओगे गुरुग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको वहां पे मिलेगा कि आपकी मारुति कार जो है प्लांट जो है वो उसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1970 में हुई है। HSSC के एग्जाम में ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आया और हर बार राइट आंसर क्या माना है, 1970 को राइट आंसर माना है। तो ध्यान रखना है अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो 1970 के साथ में जाना है। इसके बाद नेक्स्ट, संतोष यादव जो है इनका संबंध किससे है, तो संतोष यादव का संबंध सबसे पहली बात तो है कहां से, तो इनका संबंध रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। 2000 में जो है 2000 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। और ये क्या है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से इनका संबंध रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब देखिए माउंट एवरेस्ट पर क्या हो जाएगा, भारत की एकमात्र महिला जिसने क्या माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, तो कौन सी हो जाएगी, संतोष यादव हो जाएगी। और ये कब कब की बात है, तो दोनों ध्यान रख लेना, मई 1992 को और 1 साल बाद दोबारा से मई 1993 को 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली आपकी कह सकते हैं भारत की पहली और एकमात्र महिला हो जाएगी। कौन सी, आपकी संतोष यादव। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पे कौन सा मैथ का क्वेश्चन आ गया है और इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं एक सेकेंड।
क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% जो है वो खर्च करता है और अपनी आय यदि उसकी आय जो है 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 30% की बढ़ोतरी कर देता है तो उसके बचत को कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, 60% वो खर्च करता है, तो हमने क्या मान लिया कि उसकी टोटल इनकम, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे लाइन बनानी है, 3 हमें कॉलम बनानी। एक तो इनकम का हो गया, एक हमारा एक्सपेंडिचर का हो गया, कौन सा एक्सपेंडिचर का, एक हमारा सेविंग का हो गया। यानी कि आपका कौन सा, ये हमारा कौन सा आय होगी, ये हमारा कौन सा खर्च हो गया और ये हमारा कौन सा बचत होगी। तो ये 3 हमने कॉलम बनाई। अब देखिए आय हमने मान ली, इसने 60% खर्च करता है, हमने माना कि उसकी जो है आय कितनी है, 100 रुपए है। कितनी, 100 रुपए है। 100 में से उसने खर्च कितने किए, 60 रुपए उसने खर्च कर दिए, बिल्कुल जो कि इसने बोल रखा है क्वेश्चन में। अब बचत कितनी हुई, अगर टोटल 100 है, 60 उसने खर्च किए तो कितने बचे, 40 रुपए यहाँ पे बचे। अब दूसरी बात इसने आगे क्या कर रखी है, उसकी आय में जो है 20% बढ़ा दी गई है। 20 की आय, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 20 यानी कि 120 रुपए उसकी आय होगी और वह अपनी खर्च में क्या है 30% की बढ़ोतरी कर देता है। तो आपका 60 का 30% कितना हो जाएगा, 6 18 यानी कि 18 हो जाएगा। अब कितना हुआ खर्च इसका, 78 रुपए जो है 20 का खर्च हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, पहले 120 रुपए, अब 120 रुपए उसकी इनकम होगी, उसने खर्च कितना किया, 30% बढ़ा दिया, यानी कि 78 रुपए जो है उसका खर्च हो गया। अब वो बचाएगा कितना, तो बचाएगा देखिए 120 टोटल है, 78 उसने खर्च किए तो कितना, 22 तो इसमें से निकला, 100 तक करेंगे, 22 और 20 कितना, 42 रुपए, यानी कि वो 42 रुपए अभी बचाता है। अब इसने आगे क्या कर गए, तो उसके बचत में जो है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत में कितनी हुई, देखिए पहले यहाँ पे 40 बचा रहा था, अब कितना 42 बचा रहा है, तो कितनी बढ़ी, यहाँ पे 2 रुपए की बचत बढ़ी है इसकी, बिल्कुल किस पर बढ़ी है, तो 40 पर ही बढ़ी है। 40 पर इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए करेंगे इसको कितने, ये आपका 20 पे गया और ये आपका कितने, 20 5 100, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पे 5% जो है उसकी हम कह सकते हैं सेविंग में या बचत में जो है आपकी वृद्धि हुई है, कितनी, 5%। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इस तरह से आपको करना है जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि किसी घन का जो है विकर्ण आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 नहीं, आपका √12 आएगा, √12 जो है आपका सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करिए, उसका वॉल्यूम जो है क्या रहेगा, कि अगर एक क्यूब का जो है डायगोनल कितना है, √12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन या हम कह सकते हैं वॉल्यूम आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है डायगोनल, जो हमारा क्यूब जो है, क्यूब का डायगोनल जो है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, √3 इंटू में हमारी साइड, या हम कह सकते हैं √3 इंटू में भुजा। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए भुजा हमारे क्या होगी, तो देखिए डायगोनल हमें दे रखा है कितना है, √12 सेंटीमीटर है, √12 इज इक्वल टू कितना है, √3 इंटू में साइड को हमने ए मान लिया, तो ये √3 कहाँ पे आएगा, तो इधर √3 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा ऊपर वाला जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √4 लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 × 12, नीचे आपका कितना आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसने क्या बोला है, हमारे को वॉल्यूम निकालनी है यहाँ पे, अगर हमें साइड निकालनी होती तो बिल्कुल ऑप्शन इसका जो है डी इसका राइट आंसर बन जाता। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, आयतन निकालना है, और आयतन हमारा क्या होता है, तो आपका ए क्यूब होता है, ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब जो हमारा वो इसका वॉल्यूम होता है। तो भुजा हमारी कितनी है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपके सामने अगर क्यूब का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद देखिए SRAM जो दे रखा है, SRAM जो है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, इसका आपका क्या मतलब बनता है, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए रैम की बात आई है, तो एक आपकी रैम हो जाएगी, एक रोम हो जाएगी, ये आपकी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। रोम की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी जो इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। रैम आपकी पता ही है कौन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। अब इनमें से देखिए इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, यानी आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉन वोलाटाइल आपकी मेमोरी हो जाएगी, नॉन वोलाटाइल। और ये आपकी कौन सी है, रैम आपकी, तो वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि जो में चेंज कर सकते हैं या जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तनशील या हम चेंजेबल जो हमारी हो जाएगी कौन सी, रैम हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों ध्यान रख लेना। आपका कौन सा, SRAM का आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक हाफ बाइट जो है आपके किस रूप में जाना जाता है, हाफ बाइट आपके किस रूप में जाना जाता है, डाटा के, बिट के, हाफ बाइट के, निबल के। कमेंट करके बताना, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसी तरह की सीरीज हम हर रोज करें, इसके बारे में अपना कमेंट करके बताएं, ताकि आपके जो है एक साथ, हम कह सकते हैं एक साथ आपके जो है साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कवर हो, इसके साथ आपकी हरियाणा जीके भी कवर हो, इसके साथ आपकी इंडिया जीके भी कवर हो जाएगी, साथ में कंप्यूटर भी, साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी। तो ये सारे के सारे, और साथ में मैथ के भी क्वेश्चन, रीजनिंग के भी क्वेश्चन, एक छोटा सा हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके लिए जो है ये चीज रहेगी। ये क्लास हम कंटिन्यू करते हैं हर रोज, और इसके साथ ही हर रोज एक जो हम कंप्लीट पेपर भी सोल्व करेंगे,
करेंगे जो आज ही आपको जो है मिल जाएगा। एक पेपर सोल्व करेंगे और एक इस तरह की क्लास रहेगी। तो इसके बारे में अपना कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। और इस वीडियो में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर प्रयास करते हैं आपके लिए अच्छी क्लासेस और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।